प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 100 अंकों की जो हिंदी होती है, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए बराबर है, उसकी हिंदी की तैयारी के अगले क्रम में लोग आज संपूर्ण क्रांति, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इस पर ध्यान नहीं देंगे। संपूर्ण क्रांति जो भाषण विधा है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखेंगे, जिससे आप लघुत्तरीय प्रश्नों को भी बना सकते हैं। तो संपूर्ण क्रांति पाठ भाषण है जो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, जिन्हें हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। उससे संबंधित प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जवाब है 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में हुआ था। अगला प्रश्न है, उनके बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम बाउल था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में पूछे भी हुआ है। उनके बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? उपनाम उनको उपाधि दी गई थी लोकनायक। लोग उनको कहते हैं लोकनायक, उनको कहते हैं लोकनायक कहते हैं उनको। प्रस्तुत अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ किसका अंश है? तो जेपी, या जेपी हम लोग इसका जेपी का प्रयोग कर रहे हैं। जेपी मतलब जयप्रकाश जी, जयप्रकाश नारायण लोकनायक जिनको कहा जाता है, तो जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। जेपी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया था पटना के गांधी मैदान में, उसी भाषण का अंश है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? प्रस्तुत पाठ गद्य की भाषण विधा है। गद्य की यह विधा है भाषण। भाषण दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उन्हीं के द्वारा दिया गया भाषण पटना के गांधी मैदान में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार कैसी शिक्षा दी जा रही है? गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे बच्चे गुलाम हो, ऐसी शिक्षा दी जा रही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कैसे हुआ? रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा इस पाठ में उन्होंने किया है कि दिनकर जी हमारे अच्छे मित्र थे और उनका निधन हो गया। उनकी चर्चा उन्होंने किया। जयप्रकाश नारायण के अच्छे मित्र थे तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन कैसे हुआ? हार्ट अटैक से। अगला प्रश्न, जेपी ने किन दो साहित्यकारों के न होने का दुख जताया? तो रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों साहित्यकार उनके परम मित्र थे, जो दुर्भाग्यवश जब भाषण जेपी दे रहे थे उससे पहले उनका निधन हो चुका था। अगला प्रश्न है, जेपी युवाओं को क्या कहते थे? तो जवाब है, जेपी युवाओं को कहते थे कि देश के भविष्य आपके हाथ में है, आप नेता बनिए, आप नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़िए। युवाओं को नेतृत्व करने के लिए आगे आने के लिए जेपी कहते थे। जेपी किस विषय के छात्र थे? जवाब होगा साइंस के छात्र थे। अगला प्रश्न है 12वां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जेपी पढ़ने क्यों नहीं गए? क्योंकि उस विद्यालय को सरकार की तरफ से सहायता मिलती थी। सरकार मतलब उस समय की सरकार, अंग्रेज सरकार उस समय थी, तो अंग्रेजों की तरफ से सहायता मिलती थी। जेपी का कहना था कि हम ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे जहां अंग्रेजों का धन लगा हो। अगला प्रश्न है, जेपी क्या सोचकर अमेरिका गए थे? जेपी ज़्यादा धनी परिवार, जवाब है जेपी ज़्यादा धनी परिवार के नहीं थे। वह यह सोचकर अमेरिका गए थे कि वहाँ मजदूरी करके भी पढ़ा जा सकता है, और उनका जीवन बड़ा कष्ट में बीता था अमेरिका में, फिर भी उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई उनकी पूरी भी ना हो सकी क्योंकि माँ का तबीयत खराब हो गया था, तो वहाँ से लौट आए थे। जयप्रकाश को कुछ लोग अमेरिका का दलाल क्यों कहते हैं? जयप्रकाश को कुछ लोग अमेरिका का दलाल क्यों कहते हैं? जवाब होगा क्योंकि जेपी अमेरिका में पढ़ने गए थे इसलिए। अगला प्रश्न है 15वां, जयप्रकाश अमेरिका में किन कारखानों में काम करते थे? लोहे के कारखानों में, जानवरों को मारने वाले कारखाने में काम करते थे। अब स्लॉटर हाउस जिसको कहते हैं, वहाँ भी वो काम किए हैं। अगला प्रश्न 16वां, जयप्रकाश अमेरिका में होटल में क्या क्या काम करते थे और क्यों? वहाँ पढ़ने गए तो उनको काम करना पड़ा, चूँकि पैसे थे नहीं।
तो पार्ट टाइम काम भी करते थे। तो काम वो करते थे, बर्तन धोते थे, वेटर का काम करते थे, इसलिए क्योंकि खाना मिल जाता था सुबह शाम का होटल में काम करने से। अच्छा, अगला प्रश्न, जयप्रकाश जूते साफ करने का काम क्यों करते थे? तो जवाब होगा कि जयप्रकाश जो है सो उनको पैसे की कमी थी, इसलिए उनको जूते साफ करने पड़े।